अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स क्लास 10th जो कि पॉलिनॉमियल्स के ऊपर है वो यहां पर हम लेते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। आल्सो माय न्यू व्यूअर्स आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो पॉलिनॉमियल को पहले डिफाइन करते हैं। पॉलिनॉमियल, ठीक है, देखिए पॉली मीन्स many, नॉमिनल मीन्स टर्म्स, ठीक है, तो इट मीन्स मेनी टर्म्स। अब देखिए पॉलिनॉमियल में असल में क्या होता है, ठीक है, हाउ टू डिफाइन पॉलिनॉमियल, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द exponents or powers of variables or whole numbers or non-negative integers, ठीक है। पहले यहां पर देखेंगे ये जो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये किस तरह की होती है, ठीक है। देखिए कुछ एग्जांपल्स यहां पर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। पहले हम यहां पर देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है और क्लास 9th में आपने पॉलिनॉमियल ऑलरेडी पढ़ा है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पहले हम यहां पर देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, इसमें वेरिएबल्स का यूज होता है और 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। वो 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या है वो है आपको पता है। जैसे इसमें प्लस का यूज होता है, इसमें माइनस का यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है और डिवीजन का भी यूज होता है। ये 4 सिंबल इसमें यूज होंगे और साथ साथ वेरिएबल या एक वेरिएबल या एक से ज्यादा, ठीक है। तो इस हिसाब से दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहां पर देखिए 4/3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3xy, यहां पर वेरिएबल कितने हैं, 2x और y, ठीक है ना। और ये भी क्या है, दिस इज अगेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरा आप देखिए, इधर तीसरे में है 7y रेज़ पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। इसमें आप देखिए इसमें y का यूज है, x का यूज है, दैट मीन यहां पर 2 वेरिएबल है और अर्थमेटिकल ऑपरेशन जैसे माइनस है और प्लस है और मल्टीप्लीकेशन का भी यूज है जैसे 7 इंटू y रेज़ पावर 5। दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पर देखिए 35 डिवाइडेड बाई x रेज़ पावर 5 प्लस 3x प्लस 5, इसके साथ साथ x रेज़ पावर 1/2 माइनस 3x प्लस 5, इसी तरह से 3x रेज़ पावर माइनस 6 प्लस 5x प्लस 10। ये सारे क्या है, दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट। नाउ फिर पॉलिनॉमियल क्या है, अब देखिए यहां तक तो हमने पढ़ा एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट मींस पावर्स, ठीक है। इनको एक्सपोनेंट कहते हैं वेरिएबल के ऊपर। देखिए ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स, एक वेरिएबल होगा या एक से ज्यादा, और होल नंबर्स पावर्स क्या होने चाहिए वेरिएबल के, होल नंबर्स, या हम उनको कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मींस 0 1 2 सो ऑन टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो 6 एग्जांपल इधर है, इस पॉलिनॉमियल कौन कौन है। पहले तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो यहां पर कवर हो गया एन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। उसमें जो वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव या होना चाहिए होल नंबर, ठीक है। यहां पर देखिए 2x रेज़ पावर 2 प्लस 3x रेज़ पावर 1 होता है प्लस 5, दिस इज पॉलिनॉमियल, ठीक है। क्यों, ये वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है जैसे 0 1 2 3। इस तरह से यहां पर देखिए एग्जांपल 2 में देखिए 4/3 वेरिएबल का पावर है 2, यहां पर वेरिएबल का पावर 2, x y इनका भी पावर 1 है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। इसका मतलब ये भी पॉलिनॉमियल ही है। 4/3 ये कोई नंबर है, ये जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होंगे ये आपको यहां पर रियल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, ये रियल नंबर्स होते हैं। अब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल। इसी तरह से यहां पर देखिए x रेज़ पावर 1/2, अब यहां पर रैशनल नंबर है। ऊपर देखिए एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट मींस पावर, वो है रैशनल नंबर, दैट मींस दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्यों कि इसमें पावर तो नॉन नेगेटिव नहीं है, 0 1 2 3 नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल। अब उसके बाद यहां पर देखिए 3x रेज़ पावर माइनस 6, दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल में आप 1 2 3 ये पॉलिनॉमियल है, बाकी नहीं है। तो यहां पर एक क्वेश्चन उठता है, देखिए वो क्या है,
All polynomials are algebraic expressions, but all algebraic expressions are not polynomials. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. देखिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल्स वो क्या है. देखिए जैसे पॉलिनॉमियल को हम x से p ऑफ x से डिनोट करेंगे तो वो होगा an x3 0. तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल. इससे ज्यादा आपको पॉलिनॉमियल नहीं मिलेगा. ठीक है, सारा कुछ जो पॉलिनॉमियल का है वो इसी से हम निकाल सकते हैं. जैसे अस में है a0, दिस इज कांस्टेंट. अब देखिए ये जो an है ये क्या है. an minus 1 so on to a2, a1 और a0. These all belongs to R. ये जो वेरिएबल के यहाँ लेफ्ट साइड है, जो देखिए ये जो वेरिएबल के इस साइड है इनको कहते हैं कोफिशिएंट्स, और ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं. और ये जो बिलोंग करते हैं ये करते हैं R को बिलोंग, दैट इज रियल नंबर को बिलोंग करते हैं. वेरिएबल के इस साइड है इनको कहते हैं कोफिशिएंट्स, और ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं. और ये जो बिलोंग करते हैं ये करते हैं R को बिलोंग, दैट इज रियल नंबर को बिलोंग करते हैं. अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल. ठीक है, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल वो क्या होता है. देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल मींस हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन द पॉलिनॉमियल. ठीक है, बाकी जो पॉलिनॉमियल होंगे वो आप देख सकते हो. पहले हम देखेंगे जीरो पॉलिनॉमियल. जीरो पॉलिनॉमियल, ठीक है, जीरो पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड. ठीक है, अच्छा ये जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है. देखिए ये जो पॉलिनॉमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें जो ये कोफिशिएंट्स है an माइनस 1 ये सारे जीरो होंगे. इसका मतलब ये जो पॉलिनॉमियल है वो किसके बराबर है, दैट इज जीरो. दैट मीन्स ये जो p ऑफ x है वो किसके बराबर है, जीरो. दिस इज जीरो पॉलिनॉमियल. जीरो पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं होती है. ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो है कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल. ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में हम 6 लेंगे, 7 लेंगे, 5 लेंगे, -2 लेंगे, -3 लेंगे. ठीक है, अब यहां पर देखिए कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में डिग्री क्या होगी. इसकी डिग्री अगर हम x रेज पावर 0 डालेंगे इधर, देखिए 6x रेज पावर 0, इसका मतलब x रेज पावर 0 इट इज 1. 6 1 जा 6, तो डिग्री क्या होगी, फिर डिग्री इसकी होगी 0. तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री 0. उसके बाद लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, 1. अच्छा लीनियर पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी ax प्लस b. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल. इससे छोटा भी होगा लेकिन सबसे बड़ा जो लीनियर पॉलिनॉमियल है वो इस तरह का होगा. कहीं a कुछ होगा, b कुछ भी होगा, लेकिन इन जनरल दिस इज लीनियर पॉलिनॉमियल. अच्छा इसकी डिग्री क्या होगी, लेकिन यहां पर आपको डिग्री कहां देखनी होगी, वो आपको देखनी होगी वेरिएबल के ऊपर की डिग्री, उसका पावर 1. तो दैट मीन्स डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल इज 1. इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी, वो होगी 2. ठीक है, दिस इज डिग्री 2. उसके बाद क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. इसमें जो डिग्री होगी दैट इज हाईएस्ट पावर वो 3 है. तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में डिग्री 3 होगी. ठीक है, इसी तरह से बाकी आप भी देख सकते हो. ठीक है, अब यहां पर अब देखिए टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल किसको कहते हैं. देखिए टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल. ठीक है, देखिए
साइन देखोगे बीच में या माइनस का साइन बीच में देखोगे टर्म्स के दरमियान, तो वो जो प्लस है या माइनस है वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, इधर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनॉमियल है। अब यहां पर आपको देखना है टर्म्स कितनी है। देखिए जहां पर आपको प्लस लगे, चलो यहां पर हम माइनस डालेंगे ताकि दोनों आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए जहां पर आपको प्लस यहां पर देख रहे हो ना प्लस, इधर क्या है माइनस, तो ये और ये सेपरेट और यहां से ये सेपरेट, इसका मतलब ये जो है ना 3x स्क्वायर एक टर्म है, इसके बाद 5x स्क्वायर दूसरी टर्म, इसके बाद 6 तीसरी टर्म, इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल में 3 टर्म्स हैं। आया समझ? तो टर्म्स किसको कहते हैं, कहां पर आपको पता चलेगा कि इनमें कितनी टर्म्स है, जहां पर आपको देखना है प्लस के ऊपर या माइनस के ऊपर, उसके बाद आप अच्छी तरह से जज कर पाओगे इसमें जो ये टर्म्स है कितनी है, ठीक है। अगर कोई पॉलिनॉमियल है जिसकी एक ही टर्म है तो उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल में वन टर्म, ठीक है, एक टर्म होगी, जैसे कुछ भी आप ले सकते हो ax, ठीक है, या 4x स्क्वायर या -5x, ठीक है, ये कॉमन से अलग हो गई है। इसका मतलब ये आप ये ना समझना कि ये 2 टर्म्स है, ना 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 ना, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब ये 2 टर्म्स नहीं है, एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, तो ये अलग अलग मैंने लिखे ax 4x इसी तरह से। तो मोनोमियल में एक टर्म होती है। उसके बाद आपको देखना है दूसरा बाइनोमियल। बाइनोमियल में आपको 2 टर्म्स मिलेंगे, ठीक है, 2 टर्म्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप, वो है जैसे 5x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो, जैसे 5x माइनस 3, ये दिस इज अगेन बाइनोमियल, आया समझ। इसी तरह से और एक 2x रेज पावर 4 माइनस 3x रेज पावर 5, आपको सिर्फ टर्म्स के ऊपर ध्यान देना है, इसमें कितनी टर्म्स है, माइनस बीच में, इसका मतलब ये एक टर्म ये दूसरी टर्म, तो 2 टर्म्स है। मैंने कहा ना टर्म किस तरह से आप यहां पर देखोगे, उसके लिए आपको प्लस और माइनस का साइन देखना है, क्योंकि प्लस और माइनस टर्म्स को सेपरेट करती है, ठीक है। अब यहां से तीसरा है, वो है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है, कुछ 3 टर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे 4x रेज पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, दिस इज ट्राइनोमियल। कोई और एग्जांपल आप देखोगे, जैसे √3x रेज पावर 6 माइनस 4x प्लस 3, इसमें भी 3 टर्म्स है। दैट मीन हम देखेंगे व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए जीरो ऑफ a polynomial, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मीन्स जब भी कोई पॉलिनोमियल वैल्यू डालने से 0 के बराबर आता है, तो दैट मीन्स वो वैल्यू जिसने पॉलिनोमियल को 0 बनाया या 0 के बराबर लाया, वो वैल्यू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कोई पॉलिनोमियल मैं लूंगा, इधर देखिए, इधर मैं लूंगा 4x स्क्वायर -4, ठीक है। अब x का कौन सा वैल्यू होगा जो इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लाएगा। अगर मैं x के बदले 1 डालता हूं, तो इस 1 डालने से क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें होगा, यहां पर 1 डालिए आप, तो जनाब ये बनेगा 1 स्क्वायर -4, क्लियर। अब देखिए जनाब 4 इंटू 1 -4, क्योंकि 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 1 1, 4 1 4 -4, जनाब 0 के बराबर आ गया। तो इस x इक्वल टू 1 ने, तो इसका मतलब इस 1 ने क्या किया, इस 1 ने इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लाया। अब ये 1 जो है, यही तो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आप ये ना समझना ये 0 खुद है, ना 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 ना, असल में ये जो 1 है, इसको
इस पॉलिनॉमियल में कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसी वन ने इस पॉलिनॉमियल को जीरो के बराबर लाया, तभी इस वन का नाम पड़ गया जीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो इन जनरल में क्या करते हैं हम, फॉर एनी पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स, ठीक है, वो सारे वैल्यूज लेते हैं जिससे ये पॉलिनॉमियल जीरो के बराबर होता है, वो लेंगे हम के। ठीक है, तो ये जो के है, के इज जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स if p of k equal to 0। ठीक है, जब आपने k डाला इस पॉलिनॉमियल में, तो इस k ने इस पॉलिनॉमियल को 0 के बराबर लाया, तब जाके ये k इस पॉलिनॉमियल का 0 है। अब ये k क्या है, k are those numbers which satisfy this by making this polynomial equal to 0। ठीक है।